जब भी हम अपनी स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो मोस्टली केमिकल ही होते हैं। तो अगर हम केमिकल का ऑप्टिमम यूज करेंगे तो वो हमारे स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। गलत तरीके से अगर आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया या जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएट किया तो आप अपनी स्किन को डैमेज करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाएं और एक जगह पे वो सेम इंग्रेडिएंट्स हो और एक प्रोडक्ट के अंदर खुशबू हो और एक में ना हो तो प्लीज अपनी प्रायोरिटी ना खुशबू होने वाले प्रोडक्ट पे रखिए। साइंटिफिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन इरिटेट ना हो, उसके पोर्स क्लॉग ना हो, उसकी वजह से आपके पिंपल्स के इरप्शंस ना हो, आपकी स्किन उससे ड्राई ना हो, आपकी स्किन डल ना हो। मेकअप के प्रोडक्ट्स की लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद अगर आप उनको यूज करते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। अगर आप बहुत महंगी सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छी सन प्रोटेक्शन देगी। एक अच्छी, यंग और फ्लॉलेस स्किन हर किसी का सपना होती है और काफी लोग इस अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चा करते हैं। हर कोई चाहता है कि वो हमेशा सुंदर दिखे और काफी लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की भरमार है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप गलत स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप गलत स्किन प्रोडक्ट से अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप और मैं एक सीनियर प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं प्लास्टिक सर्जरी और डर्मेटोलॉजी के डिपार्टमेंट को हेड करता हूं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। 20 साल से ज्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है और आज मैं आपको जो आप प्रोडक्ट्स फेस पे लगाते हैं उसके बारे में कुछ जनरल चीजें बताऊंगा जो नहीं करनी चाहिए। कैसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, क्या नहीं करने हैं, वो तो देखिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ही डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जनरली हम जो फेस पे प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो किस किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, उनका साइंटिफिक एविडेंस क्या है, क्या चीजें लगानी चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है आपके क्लेंजर्स। देखिए, नॉर्मल स्किन केयर रेजिम में हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को क्या बताते हैं कि आपने कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमेशा ही करनी है। तो उसमें सबसे पहला चीज होती है वो स्किन को क्लेंस करना होता है। स्किन को क्लेंस करने के लिए हम लोग फेस वॉश और क्लेंजर यूज करते हैं। फेस वॉश बेसिकली वो वाला क्लेंजर होता है जिसको आप जो झाग बनाता है, जिसको आप वॉश ऑफ करते हैं, और जो नॉर्मल क्लेंजर होता है उसको हम अपनी स्किन की ऑयल और गंदगी को निकालने के लिए यूज करते हैं। काफी सारे क्लेंजर्स आते हैं, तो उन क्लेंजर्स के अंदर आपने ये देखना है कि क्लेंजर्स आपने ज्यादा यूज नहीं करने। हर क्लेंजर के अंदर केमिकल होता है, अगर आप उसको ज्यादा रगड़ते हैं तो वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, आपके नॉर्मल पीएच बैलेंस को भी बिगाड़ देता है। तो इसीलिए जब हम क्लेंजर्स को यूज करते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम जो क्लेंजर यूज कर रहे हैं वो हमारी स्किन टाइप के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। क्या हम गंदगी साफ करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं या गंदगी साफ करने के साथ साथ हमें स्किन हाइड्रेशन की भी जरूरत है। अगर आप गलत तरीके के क्लेंजर यूज करेंगे जो आपकी स्किन को सूट नहीं करते तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, वो इरिटेटेड हो जाएगी, फेस पे पिगमेंटेशन आ जाएंगे, स्किन की इलास्टिसिटी चली जाएगी और स्किन बहुत ही खराब और बूढ़ी लगने लगेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फेस के ऊपर किसी क्लेंजर का साइड इफेक्ट ना आए तो उस क्लेंजर के कंटेंट्स को पढ़िए। अगर उसके अंदर अल्कोहल है, अगर उसके अंदर सल्फेट है तो आपको उसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए कि ये जो क्लेंजर है इसका लॉन्ग टर्म यूज तो एटलीस्ट मेरी स्किन के लिए सेफ नहीं है। और बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के क्लेंजर्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी आपके स्किन के नॉर्मल बैरियर को डिस्टर्ब करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हार्श या एब्रेसिव क्लेंजर यूज करेंगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज ही कर सकता है, कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। जो दूसरी बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा तो ये देखिए कि हमारी जो स्किन है ना वो अपने आप को नेचुरली हील भी करती है और हाइड्रेट भी करती है। जब भी हम अपनी स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो मोस्टली केमिकल ही होते हैं। तो अगर हम केमिकल का ऑप्टिमम यूज करेंगे तो वो हमारे स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। देखिए, स्किन का एक बैरियर होता है, उसको हम पीएच बैरियर कहते हैं, कि वो मेंटेन करता है जिससे स्किन हमारी हमेशा हाइड्रेटेड रहती है। अगर हम ज्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं तो वो हमारे इस पीएच बैरियर को डिस्टर्ब करता है। तो जब वो डिस्टर्ब करेगा तो वो ज्यादा स्किन को डैमेज ही करेगा।
तो कोई भी प्रोडक्ट लगाना है तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि हमने उस प्रोडक्ट को कितनी देर लगाना है, उस पे जो लगाने की जो मात्रा है और उसको जो लगाने का तरीका है, इसको हमें रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर हम गलत तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका आपकी स्किन पे काफी अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन जरूरत से कम आपने यूज किए या जरूरत से ज्यादा यूज किए तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कोई भी स्किन की जब भी आपने केयर करनी है, अगर आपकी स्किन के अंदर ड्राइनेस है या कोई और प्रॉब्लम है, तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही अपने प्रोडक्ट्स यूज करें और कभी भी प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करना है। जितनी आपकी स्किन के लिए जरूरी है उतनी ही मात्रा में यूज करना है। और लॉन्ग टर्म में आपको देखना है कि अगर आपकी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जो आपकी स्किन पे जैसे ड्राइनेस ज्यादा हो रही है, इरिटेशन, खुजली, इचिंग वगैरह ज्यादा हो रही है, तो आपने इमीडिएटली अपने स्किन केयर प्रैक्टिशनर को बताना है और उनसे उसका ट्रीटमेंट लेना है। अगली चीज जिसके बारे में हमने बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी स्किन के रिजीम हमें कोई समझाता है तो हर आदमी को ये लगता है कि अगर मैं स्किन को ज्यादा साफ करूंगा, ज्यादा अच्छी तरीके से साफ करूंगा तो मेरी स्किन और बेटर हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये बात ठीक नहीं है। हमारे स्किन को क्लीन करने के लिए काफी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको हम एक्सफोलिएंट्स कहते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट क्लेंजर्स में या टोनर्स के अंदर होते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये केमिकल्स होते हैं, ये हमारे स्किन की आउटर लेयर को हटाते हैं ताकि अंदर की फ्रेश स्किन आ जाए। लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा लगा दिया तो ये आपकी स्किन को ड्राई करके डल कर देंगे और आपकी स्किन में इरिटेशन भी कर देंगे। तो जब भी आपने अपनी स्किन के अंदर एक्सफोलिएशन करनी है, एक तो आपने ये देखना है कि वो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट ना हो और हफ्ते में 1 या 2 से ज्यादा बार आप प्लीज अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ना करिए। अगर आप ज्यादा एक्सफोलिएट करेंगे तो वो आपको ज्यादा डैमेज देगा। उसके अंदर अल्कोहल है या सल्फेट है तो लॉन्ग टर्म में वो आपकी स्किन को ड्राई करना ही करना है। तो इसीलिए अगर आप अपनी एक्सफोलिएशन को कम रखेंगे और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखेंगे तो आपको ये इनके जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं उससे आप बच पाएंगे। जब भी आप एक्सफोलिएंट यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसको लगाना कैसे है। अगर हाइड्रेटिंग है तो पूरे फेस पे मसाज करके लगाना है। अगर वो जो एस्ट्रिंजेंट टाइप का है तो आपने उसको कॉटन टिप से उसी एरिया में लगाना है, उसके थ्रू लगाना है। तो जब आप इन सब चीजों का ध्यान अगर रखेंगे तो ही आप इस प्रोडक्ट का असली अच्छा यूज ले पाएंगे। गलत तरीके से अगर आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट किया या जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएट किया तो आप अपनी स्किन को डैमेज करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो जब भी आप कोई एक्सफोलिएंट यूज करते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटर ये है कि ये सारी की सारी चीजें आप अपने स्किन केयर स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में ही करें। जो अगली चीज जिसके बारे में हमने ध्यान रखना है कि काफी सारे स्किन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें फ्रेग्रेंसेज होती हैं। तो हर किसी को वो खुशबू वाले स्किन केयर प्रोडक्ट लगाना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है और आपको लगता है कि मेरे से एक अच्छी स्मेल आ रही है जिससे आप और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो देखिए जो फ्रेग्रेंस वाले या खुशबू वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने बड़े ध्यान से लगाना है। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर जो उनके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ही उनसे ही खुशबू आती है, तो वो तो ठीक है। लेकिन काफी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आजकल आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाली जाती है ताकि लोगों को फील गुड लगे। देखिए ये चीज जो है ना वो गलत है क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंसेज हैं ये सारी की सारी अगर ज्यादा मात्रा में हो जाएं या आपकी स्किन को सूट ना करें तो वो आपको एलर्जीज कर सकती हैं। ये आपके स्किन के पीएच के बैलेंस को भी बिगाड़ सकती हैं। इनसे मुहासे भी हो सकते हैं, पिंपल्स भी हो सकते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये इतनी ज्यादा आपको परेशान करती है कि कई लोगों के अंदर कुछ प्रोडक्ट से तो कैंसर भी होना रिपोर्टेड है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाएं और एक जगह पे वो सेम इंग्रेडिएंट्स हो और एक प्रोडक्ट के अंदर खुशबू हो और एक में ना हो तो प्लीज अपनी प्रायोरिटी ना खुशबू होने वाले प्रोडक्ट पे रखिए। जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो उसको प्लीज लीजिए अगर बाकी सारी चीजें सेम है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, सब पे लिखा होता है डर्मली टेस्टेड, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, हाइपो एलर्जिक। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने लैब में देखा होता है। लैब में बहुत हल्का सा अमाउंट लगा के उन्होंने चेक करके कई बार सर्टिफिकेट लिया होता है और लेटेस्ट से वो चीज किसी को एलर्जी नहीं करती, पर हर आदमी की स्किन या हर औरत की स्किन डिफरेंट होती है। तो हो सकता है कि आपको एलर्जी कर दे। तो इसके लिए क्या सेफ गार्ड है? इसके लिए सेफ गार्ड सिर्फ एक है
कि पहले आप अपने उस प्रोडक्ट को एक पैच टेस्ट करिए, अपने स्किन के कुछ छुपे हुए एरिया में थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा के और उसको आधे पौने घंटे देख लीजिए। ये तो बात होगी जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते हो तो हो सकता है उससे भी आपको एलर्जी या इरिटेशन हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आपको प्रोडक्ट को कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और अपने जो स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाके सलाह लेनी पड़ेगी उसको दोबारा शुरू करने से पहले। किसी भी चीज को अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी फेस की स्किन पे यूज करेंगे तो उसका अगर उसके इफेक्ट्स होंगे तो कुछ केसेस में साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो इसके अंदर कोई वो प्रोडक्ट खराब नहीं हो गया, उस प्रोडक्ट ने कोई खराबी नहीं कर दी, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज किया है तो उस प्रोडक्ट को केस से आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्रेक देना कई केसेस में जरूरी हो जाता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी एक अच्छी स्किन को लंबे समय तक मेंटेन करने में कामयाब होंगे। मेकअप हर कोई लगाता है, आजकल लोग काफी अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और काफी लंबे टाइम तक मेकअप प्रोडक्ट आपके फेस पे लगे रहते हैं। क्या ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते? जी हाँ, ये भी आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। देखिए, अगर आप हैवी मेकअप काफी टाइम के लिए रोज रोज अगर यूज करेंगे तो साइंटिफिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन इरिटेट ना हो, उसके पोर्स क्लॉग ना हो, उसकी वजह से आपके पिंपल्स के इरप्शंस ना हो, आपकी स्किन उससे ड्राई ना हो, आपकी स्किन डल ना हो। तो देखिए, जब भी आप मेकअप लगाते हैं तो उस मेकअप को टाइम से साफ कर लेना, रात को कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोना, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप मेकअप लगाते हैं तो मेकअप के प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। साथ में उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, आपको ये भी कई बार चेक करना पड़ता है कि क्या इनसे मेरे पिंपल्स के इरप्शंस तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं और वो थोड़े से सस्ते भी होते हैं। जब भी आप मेकअप लगाते हैं तो मेकअप लगाने के बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो मेकअप किया हुआ फेस होता है उसको ज्यादा धूल मिट्टी से बचा के रखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा गंदगी इकट्ठी होगी उतनी ही ज्यादा आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी आपकी स्किन का जो बैरियर है उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये बात आप देखिए, हैवी मेकअप ज्यादा समय के लिए आपने यूज नहीं करना। तो आपके पास दोनों तरीके के मेकअप होने चाहिए। लाइट मेकअप मोस्टली जिन दिनों में काम चल जाता है उस दिन लाइट मेकअप से काम चलाइए, और अगर हो सके तो हफ्ते में 1 या 2 दिन बिना मेकअप के प्लीज गुजारिए, ताकि आपकी स्किन ब्रीथ कर सके, अपने आप को सेल्फ हील कर सके। मेकअप के प्रोडक्ट्स की लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद अगर आप उनको यूज करते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन जो है उसकी हाइड्रेशन और उस जो एजिंग है वो कम होगी और आप एक अच्छे टाइम तक अपनी फेस को फ्लॉलेस रख सकेंगे। ज्यादा मेकअप का यूसेज करना वैसे भी कोई भी डॉक्टर आपको कभी सलाह नहीं देगा, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। अब जिस चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं उसके बारे में काफी लोगों को काफी नॉलेज है, काफी लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जो इसके पीछे की साइंस है और इसको कैसे यूज करना है इस बारे में काफी लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। मैं बात कर रहा हूं सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन काफी टाइम से है, काफी लोग सनस्क्रीन के लिए सोचते हैं कि सनस्क्रीन जो बाहर के लोग जैसे यूज करते हैं वैसे ही इंडियन स्किन पे भी यूज हो जाएंगे। कुछ हद तक बात ठीक भी है, कुछ हद तक बात नहीं भी ठीक। तो सनस्क्रीन को लगाने के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए, सनस्क्रीन के अंदर 3-4 चीजें होती हैं। कुछ सनस्क्रीन फिजिकल होती हैं, कुछ केमिकल होती हैं और कुछ हाइब्रिड भी होती हैं। फिर उनके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, और जो उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सनस्क्रीन में बात होती है वो होती है कि हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना। अगर आप बहुत महंगी सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छी सन प्रोटेक्शन देगी। सन प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सनस्क्रीन को एक ठीक मात्रा में अपने फेस पे लगाना और हर 2-3 घंटे में लगाना, और अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या आपको पसीना ज्यादा आ रहा है तो और जल्दी जल्दी लगाना। तो सनस्क्रीन का कितना अमाउंट होना चाहिए? सनस्क्रीन का अमाउंट यूजुअली जो हम पेशेंट को बताते हैं वो या तो 1/4 चम्मच के करीब सनस्क्रीन आपके फेस पे पूरा कंप्लीट होती है, या दूसरा एक और है कि आप अपने हाथ की 2 उंगलियां लीजिए और इनके ऊपर सनस्क्रीन की एक लाइन लगा लीजिए। तो जो 2 उंगलियों के ऊपर जो सनस्क्रीन की जितनी लाइन में जितनी सनस्क्रीन यूज हो रही है, नॉर्मली आपके फेस को इतनी सनस्क्रीन की जरूरत होती है। सनस्क्रीन सिर्फ फेस पे नहीं लगानी, बॉडी का हर पार्ट जो सन को एक्सपोज होता है उस हर जगह पे आपने सनस्क्रीन लगानी है।
सनस्क्रीन को लगाते हुए आपने ये देखना है कि वो आपकी स्किन टाइप के लिए ठीक है या नहीं है। आप जब भी सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका एसपीएफ चाहे कोई भी हो, आपने उसको 2 से 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करना है। अगर किसी सनस्क्रीन का एसपीएफ 35 है तो वो 97% यूवी रेस को ब्लॉक करता है। अगर किसी सनस्क्रीन का एसपीएफ 98% 50 है तो 98% तक ब्लॉक करता है। और अगर किसी सनस्क्रीन का एसपीएफ 100 भी है तो वो सिर्फ 99% यूवी रेस को ब्लॉक करता है। यूवी रेस को ब्लॉक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूवी रेस हमारी स्किन को डैमेज करती है, उनको डल करती है, उन पे पिगमेंटेशन करती है और कुछ केसेस में स्किन कैंसर भी यूवी रेस कर सकती है। तो इसीलिए जब भी आप सनस्क्रीन का यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एक तो सनस्क्रीन का एसपीएफ 30 के अराउंड हो। इंडियन स्किन के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा एसपीएफ की जरूरत नहीं है। एक ठीक मात्रा में उसको लगाना है, उसको हर 2 से 3 घंटे में लगाना है। अगर आप 2 से 3 घंटे में लगा रहे हैं और आप एक नॉर्मल सस्ती सनस्क्रीन भी यूज कर रहे हैं तो आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे उस सनस्क्रीन के मुकाबले जो काफी महंगी है और पर आप उसका कम अमाउंट लगा रहे हैं। इस चीज का ध्यान प्लीज रखिए। दूसरा, जब भी आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है तो प्लीज उसको यूज मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके बाद उस सनस्क्रीन को लगाने से आपकी स्किन पे क्या और डैमेज हो सकता है। तो जब भी आप सनस्क्रीन खरीदें इन सब चीजों का ध्यान रखें। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आप अपने फेस की स्किन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। हम गुड़गांव में हैं और डर्मेटोलॉजी का हमारा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर काफी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कॉस्मेटोलॉजी की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपने हमसे कभी कांटेक्ट करना है या मिलना है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं या आप पारस हॉस्पिटल में डायरेक्ट फोन करके भी अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।